स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हेलो, नमस्ते एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू एंड आई एम सॉरी कि आज हम थोड़ा सा हाफ एन आवर लेट हो गए बिकॉज मैं आज पूरा दिन एक इवेंट में बाहर थी। सो आई हैव रीच्ड होम लेट टुडे एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई एम श्योर अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपके नवरात्रे बहुत अच्छे जा रहे होंगे। मे आई नो कौन कौन फास्ट रख रहे हैं एक्चुअली में? एनीवन हु इज डूइंग फास्टिंग? थैंक यू। गुड मॉर्निंग बलजिंदर जी। ओके, पूजा, दीपाली जी, अर्चना जी, मनी, नवीना जी, दयावंती जी, आप फास्ट रख रहे हैं कोई? ओके, अर्चना जी रख रहे हैं। ओके, थैंक यू। सो आई एम श्योर आपके फास्ट बहुत अच्छे जा रहे होंगे और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हर दिन एक पावर की तो आप में चेंजेस भी फील हो रहे होंगे। आज हमारा 6th डे है, तो मे आई नो कि कौन कौन प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड किसको डिफरेंसेस फील हो रहे हैं। और ये अफर्मेशंस और नवरात्रि की प्रैक्टिसेस करने से आप क्या उन शक्तियों को महसूस कर पा रहे हैं? एनीवन वुड लाइक टू शेयर बिफोर वी डू द रिवीजन फॉर यस्टरडे? किसी ने अगर इस शक्ति को प्रैक्टिस किया है और उसमें चेंजेस फील हो रहे हैं, एनीवन वुड लाइक टू शेयर? पूजा जी, अर्चना जी, एनीवन? और भी, या तो मैं बहुत अच्छा सिखा रही हूँ या आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, पता नहीं मुझे। हाँ, बट आई एम श्योर अच्छा चल रहा होगा। जी पद्मजा जी। मैम, हाँ जी। हाँ। अभी तो आपने जो 4 पॉइंट्स किए ना, अभी कल मेरा मिस हुआ। सुबह मैंने सुना और वो मन में तो रट रही हूँ सब, विड्रॉ, लेट गो, टॉलरेट, एक्सेप्टेंस, वो तो चल रहा है। आज थोड़ा सा घर में थोड़ा सा बच्चे का और अभी थोड़ा मेरे मिस्टर का थोड़ा उल्टा हो गया, पर तो भी मैं देखती रह गई उनको, दोनों को देखती रही और फिर बहुत धीरे आवाज में उनके साथ एक थोड़ा टाइम जाने के बाद पॉज लेके उनको जरा थोड़ा ये किया, आप इन्हें शांत किया, जो मुझे बात करनी थी वो की, तो मैं बोली यस, आई एम द विनर। अच्छा। अजीब जी यानी वो सिचुएशन में ना, अगर मैं भी उसमें तेल डालती तो और वो आग भड़क जी जाती, जी। इसीलिए मैंने वो महसूस किया कि यस, देयर इज अ पावर तो ऐसा। आपने कौन सी शक्ति का इस्तेमाल किया सिचुएशन में? सब सब चारों। चारों का इस्तेमाल किया। ओके, वेरी गुड। तो दैट्स गुड कि अगर आपको याद भी रहने लगा है कि मेरे पास शक्ति है और सिचुएशन के टाइम में मुझे यूज करना है, तो आधी जंग आपने वहीं पे जीत ली है। क्योंकि ये मोस्टली हम भूल ही जाते हैं कि हमारे पास ये सब शक्तियां, ये सब पावर्स अवेलेबल हैं। तो हाँ, थैंक यू पद्मजा जी फॉर शेयरिंग। और जैसे कि मैंने खुद से शेयर किया था कि डेली बेसिस पे लाइफ में, जैसे मेरी लाइफ में भी अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग कि मेरे पास ये पावर्स हैं और मैं चूज करती हूँ कि इस टाइम पे मैं कौन सी पावर को अप्लाई कर सकती हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, और आई कैन बी माई सेल्फ इन अ पीस। क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप लाइफ का कोई भी डिसीजन बैड मूड में कभी मत लेना, कभी भी लेना ही नहीं। जस्ट पहले वहां से विड्रॉ करना, फिर लेट गो करना, फिर सहनशीलता लेके आना, उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड लव का इमोशन क्रिएट करना, ग्रेटफुल होना, उसके बाद फिर सिचुएशन को वापस से परखना, जो हमने कल प्रैक्टिस किया था। परखना का इंग्लिश में होता है डिसर्न करना, कि आपको परखने के लिए भी एक स्टेबल माइंड चाहिए, नहीं तो आप परख भी नहीं पाओगे। और सामने वाले के प्रेशर में आके आप डिसीजन नहीं लेना। टेक योर टाइम एंड देन टेक योर डिसीजन। अगर आपको लग रहा है 5, 10, 15, 20% भी कि
I am not feeling that confident. That's okay. Take your time, use the powers and then take the decision. And ये बात भी ध्यान रखनी है कि लाइफ में कुछ भी छूटा नहीं जा रहा है और परखने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बात का निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आप में परखने की शक्ति है और परखना कैसे है, हमने कल समझा था आउटर पर्सनालिटी से नहीं कि उसने क्या पहना है, उसके पास क्या गाड़ी है और क्या उनका मटेरियलिस्टिक स्टेटस है। आपको देखना है क्या मेरी एनर्जी और उनकी एनर्जी से कैसा है, क्या सामने वाले पर्सन के साथ जब मैं इस संबंध में आऊंगा, इस रिलेशनशिप में आऊंगा, रिलेशनशिप का मतलब है बिजनेस रिलेशनशिप में आऊंगा, बॉस एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में आऊंगा, फ्रेंड के रिलेशनशिप में आऊंगा, करियर का कोई वेंचर स्टार्ट करूंगा, तो रिलेशनशिप में आऊंगा अगर मैं, तो उसके आने के अंदर मेरी पावर्स बढ़ने वाली हैं या मेरी पावर्स कम होने वाली। अगर आपको लग रहा है कि मेरी पावर्स इस डिसीजन से कम होने वाली है, दैट मीन्स समहाउ ये डिसीजन आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये बात हमने पहले समझी है कि हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी बना रहे हैं, हमारे एक्शंस भी हमारी रियलिटी बनाते हैं, हमारे डिसीजंस भी हमारी रियलिटी बना लेते हैं। कभी-कभार हम लोगों ने आस-पास देखा है कि शादी के बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो मैच नहीं करते और बाद में फिर इश्यूज आते हैं। इवन लव मैरिज में भी ऐसा होता है, अरेंज मैरिज में भी ऐसा होता है। तो हमने क्या किया कि हमने वो डिसीजन जल्दबाजी में ले लिया। आपको पता है जब शादी की शॉपिंग करनी होती है, तो सबको पता है कि कपड़े खरीदने के लिए हम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का टाइम लेते हैं। नॉर्मल ड्रेस भी खरीदनी है तो जनरली हम क्या करते हैं, हम 6 शॉप पे जाएँगे, इवन मेन भी। आजकल ऐसा नहीं है कि मेन एक शॉप पे गए और खरीद के आ गए। दे आल्सो डू द फुल रिसर्च कि ऑनलाइन देखेंगे क्या ट्रेंड चल रहा है, अच्छा इस सेलिब्रिटी ने क्या पहना है, इसने क्या किया, उसने क्या किया है। लेकिन कभी-कभार इम्पोर्टेंट डिसीजंस आते हैं, करियर चूज़ करना है, जॉब चूज़ करनी है, बिज़नेस सेटअप करना है, हम दूसरों से इन्फ्लुएंस होके ले लेते हैं। आपको अपनी पावर्स देखनी है, आपके पास की क्या सिचुएशन है, आपके पास क्या उसको एग्ज़ीक्यूट करने की शक्ति है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक किसी का कॉल आया था फॉर एन काउंसलिंग एंड काउंसलिंग में इशू ये था कि शी वाज सफरिंग फ्रॉम सम stress and depression due to some relationship. She is not married yet, but she is about to get married. ठीक है? तो उसमें रिलेशनशिप में क्या था कि अभी फैमिलीज़ की तरफ से प्रेशर है, फैमिलीज़ रेडी है, लेकिन जो है फीमेल अभी इतनी जल्दी रेडी नहीं है शादी करने के लिए एंड शी वांट्स सम टाइम। अब मैं क्या डिसीजन ले सकती हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ नहीं आप अपने आप को रेडी करो और आप जाके शादी कर लो, अरे सभी तो ठीक है, आपको सब कुछ तो मिल रहा है, पेरेंट्स रेडी है तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन उसमें वो पावर ही नहीं है रिलेशनशिप को कैरी करने की, बैलेंस करने की, इंटरनली आप इतना अपने आप को वीक साउंड कर रहे हो, आप फ़ियर में हो। अगर ऐसा पर्सन फ़ियर और स्ट्रेस में आके ज़बरदस्ती कर लेगा तो आपको लगता नहीं कि शादी के बाद इतना ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाएगी सबको हैंडल करना और आपको नहीं पता कि आप हैंडल कर पाओगे कि नहीं और इसलिए प्रेशर में आके फिर आप लो फ़ील हो जाते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप जॉब भी हैंडल नहीं कर पाते, आप इरिटेटेड हो जाते हो, फिर बाद में जाके जो शादी अब आपको लग रहा है कि बहुत फ्रूटफुल होगी, लेकिन फिर झगड़े होने लगते हैं, टाइम की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपके अंदर कितनी पावर है उस चीज़ को हैंडल करने की, ये आप ही को पता है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ, कोई थर्ड पर्सन आपको एडवाइस कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिस आप ही को करनी है। आप ही को वो रियल सिचुएशन परखनी है, लेकिन अगर आपकी इनर सोल में वो पावर नहीं है और आप मेरे से इन्फ्लुएंस होके डिसीजन ले लोगे, तो आप क्या करोगे, आप इंटरनली प्रेशर में आके आपने डिसीजन लिया, आपने अपना रियल इमोशन तो सप्रेस कर दिया और वो सप्रेस करने से बाद में जाके आपको लगेगा कि मेरा अब तो करियर स्पॉइल हो गया है और मैंने कर तो लिया, पता नहीं लोग कैसे करते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है एंड हाउ इट गोज़। तो आप इतना ओवर स्ट्रेस हो जाओगे कि आप उस डिसीजन को भी एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाओगे। हो सकता है डिसीजन वही सही था,
लेकिन आप रेडी नहीं थे उस डिसीजन को एग्जीक्यूशन करने के लिए, क्योंकि आपके इनर सोल में वो पावर ही नहीं है। अब अगर मैं इस टाइम पे उसको बोलूँ कि नहीं आप ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करो, तो क्या उसमें वो पावर आ जाएगी? वो बोले कोई काम नहीं कर रही है, मेरे को सब पता है, मेरे को मत बताओ अब। तो हाउ यू विल यू नीड टू गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, आपको अपनी पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती है लाइफ की। आप सबके लिए ग्रेटफुल हो, उसमें आपको इश्यू नहीं है। लेकिन स्टिल लाइफ की ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन है जिसमें आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। तो एक्शन के लिए आपको परखना पड़ेगा, जिसको हमने कल प्रैक्टिस किया। तो परखने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले आपको अपने आप को विश्वास दिलाना है कि यस, मैं दुर्गा हूँ, मैं एनर्जी हूँ और मैं अपने आप से कनेक्टेड हूँ, और जो भी मैं डिसीजन लेती हूँ, मैं उस पे ट्रस्ट करती हूँ, मैं उस पे विश्वास करती हूँ, और मैं सही और गलत के बीच में भेद कर सकती हूँ। आई हैव द पावर, कि मेरे पास विज़डम है टू टेक दैट डिसीजन व्हिच रेजोनेट विद माय वैल्यूज़। आपकी वैल्यूज़ क्या है डिसीजन लेने के लिए? आपको ये बहुत अच्छे से चूज़ करना है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी वैल्यूज़ क्या है और आप प्रेशर में आके डिसीजन ले रहे हो, दैट मीन्स अब आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस पार्टनरशिप करनी है, ठीक है? आपकी वैल्यू तो है ऑनेस्टी, लेकिन सामने वाले को उससे फर्क नहीं पड़ता, ही वांट्स टू मेक मनी। तो आपकी वैल्यू रेजोनेट कर रही है ऑनेस्टी के साथ। सामने वाला पर्सन मनी मेक करने के लिए ही इज रेडी टू डू एनीथिंग। तो आपने वैल्यूज चेक नहीं करी, लेकिन आपने पार्टनरशिप डील कर ली। जस्ट उनकी बातों में आके, या उनकी पर्सनैलिटी को देख के, या उनके पास्ट एक्सपीरियंस को देख के कि उन्होंने बिज़नेस में बहुत ग्रो किया है। और आगे जाके यही वैल्यूज़ क्लैश करेंगी जो बिहेवियर में आएँगी। एंड देन आपको लगेगा कि मुझे तो ये नहीं चाहिए, या व्हाटएवर, आप हमेशा अनकंफर्टेबल फ़ील करोगे और आप अपना फुल पोटेंशियल दे नहीं पाओगे। इवन 2 फ्रेंड्स हैं, आपको नया फ्रेंड बनाना है। आपने देखा आपके नए फ्रेंड की जो लैंग्वेज है, जो वैल्यू है बात करने की, वो अ, ओवर ओपन होना है, किसी के साथ फ्रेंडशिप होना है, ज़्यादा क्लोज़नेस में आना है। लेकिन आपकी वैल्यू वैसी नहीं है, आपको मेबी साइलेंस का ज़ोन पसंद है, और आपकी वैल्यू है कि आप टू द पॉइंट बात करना पसंद करते हो। तो आप क्या ने क्या किया, और आपको कहीं न कहीं सामने वाले से क्रिटिसिज़्म मिल रहा है, और आपका वैल्यू है ग्रैटिट्यूड और ग्रेटफुलनेस में रहना। तो आपको लगता है कि अगर आप उस कम्युनिटी में फ्रेंड बना रहे हो, तो आपकी सोल पावर बढ़ रही है या सोल पावर कम हो रही है। लेकिन कभी-कभी हम ये सब चीज़ें परखते नहीं है। इवन ऑफ़िस में आपके 500 लोगों का स्टाफ है। आप कौन-सा कम्युनिटी चूज़ कर रहे हो, आपको उसकी इनर पावर और इनर वैल्यूज़ को परखना है, तो आप ज़्यादा अपना उठना-बैठना उस एरिना में करना शुरू करो, सो दैट यू ऑल कैन ग्रो टुगेदर। नहीं तो जस्ट स्टे इन योर स्पेस, आपको अपनी स्पेस में भी खुश रहना आना चाहिए। फिर कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, "अरे! मैं तो किसी के साथ उठता-बैठता नहीं।" एवरीथिंग इज़ योर चॉइस। यहाँ पे कोई भी ज़िंदगी में किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रही है। आप चूज़ करते हो, हमेशा आपके पास चॉइस होती है, मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। इवन आपकी लाइफ में कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है कि आपके सर पे गन रखी हुई है और आपको डिसाइड करना है, इसको चूज़ करो या उसको चूज़ करो, तब भी आपके पास चॉइस है। तो नेवर ब्लेम एनीवन कि मैंने तेरे भरोसे तुझे फ़ोर्स करा, और तुमने जो बोला था, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है उस डिसीज़न में? If you are not taking any decision out of your responsibility, आगे जाके आपको प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि आप इमोशनली इतना लो हो जाओगे अगर आपकी चीज़ें आपके हिसाब से टर्न अप नहीं हुई, क्योंकि आपने कभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर समझा ही नहीं। आप तो दूसरों के भरोसे डिसीजन ले रहे हो आज तक लाइफ के। इवन आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, आप किसी और के भरोसे, आप जॉब अप्लाई कर रहे हो किसी और के भरोसे, आप बिज़नेस ओपन कर रहे हो किसी और के भरोसे, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो किसी और के भरोसे। आर यू टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, कहीं पे आप कोई कोर्स जॉइन कर रहे हो, आप नई जॉब में अप्लाई कर रहे हो सकता है किसी का मकसद हो कि उसको सीईओ बनना है, लेकिन आप अपनी जॉब में खुश हो। लेकिन आपको किसी ने बोल दिया कि नहीं यार, अब तू जॉब चेंज कर, कितने साल एक ही कंपनी में काम करता रहेगा। पता चला उसके कहने से आपने नई कंपनी में अप्लाई कर दिया।
आप में वो परखने की शक्ति नहीं थी और आपने जिस कंपनी में अप्लाई कर दिया उसमें आपको पैसे तो मिल गए लेकिन माहौल नहीं मिल रहा और आप और स्ट्रेस में आ गए। सो एवरी डिसीजन इज मेकिंग योर लाइफ क्वालिटी आल्सो। आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है। आपकी लाइफ क्वालिटी कैसे जज होती है? आपके पास अच्छी सेहत है, आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, यू आर फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंटेड एंड साइमल्टेनियसली यू आर ग्रोइंग आल्सो। अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी लाइफ में नहीं हो रही है, इसका मतलब आपकी लाइफ क्वालिटी पे आपको काम करने की रिक्वायरमेंट है। तो कल हमने यही समझा था और यही अफर्मेशन हमने प्रैक्टिस करी थी कि आपको परखना है और परखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपको डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेने के लिए आपको हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एंड ये अफर्मेशन करनी है कुछ दिनों तक कि आई नीड टू टेक माई ओन डिसीजंस एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई डिसीजंस एंड एक्शन। ये मैं आपको भेज दूंगी। जब आप इस नेचर से और इस भावना और इस इमोशन से काम करना शुरू करोगे ना, मुझे ऐसे लगता है बहुत सारे डिसीजन आप लोगे ही नहीं जो आप अभी इन्फ्लुएंस होके लेते हो और जो गलत साबित हो जाते हैं। क्योंकि अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको बहुत करेज चाहिए। आप किसी से बात करने जा रहे हो, वो यस बोलेगा का नो, यू स्टिल हैव दैट पावर कि नहीं मुझे बात करनी है या मुझे करना है। आप कोई भी काम फोर्स करके नहीं ले रहे हो। एवरीथिंग इज योर डिसीजन बेस्ड। इफ यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पैसे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन है, आपका जॉब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन है, आपका घर आपका डिसीजन है। अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है वो भी आपका ही डिसीजन था, आपकी ही चॉइस थी। वंस यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी 50% शिफ्ट आपका वहीं पे हो जाएगा और आपने जिस दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली आपके एक्शंस वाइजर हो जाएंगे। वाइजर इन द सेंस you will take more empowered actions। अभी एक्शंस नॉर्मल चल रहे हैं, ठीक है, मैं जॉब अप्लाई कर रहा हूँ। जब आप ये सोचो कि मैं अपने जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आपकी चॉइस की क्वालिटी बदल जाएगी। आप एक अच्छी कंपनी ढूंढोगे, अच्छा मेरी चॉइस है, मुझे अपनी पसंद से करना है, तो व्हाट आई वुड लाइक टू डू, यू विल स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग। आपको अपने बारे में पता चलेगा जो हम अपने बारे में किसी को नहीं जानते हैं आज के टाइम में। लोग हमें आके बताते हैं अच्छा तुम ऐसे हो वैसे हो, और हम उन्हीं बिलीफ्स के साथ चल रहे हैं। बट एवरीवन हैज देयर ओन सो ब्यूटीफुल क्वालिटीज। तो आपको जब अपने बारे में पता चलना शुरू होता है, एक्चुअली रियल ग्रोथ तब होती है। तो जब आप ये लोगे ये मेरा डिसीजन है, आई एम टेकिंग दिस डिसीजन ऑन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप अपने पास्ट डिसीजन आपने जो अब तक लिए हैं और आपको लगता है वो लाइफ में गलत साबित हुए हैं, तो एक एक्स्ट्रा टिप आप सबको दे रही हूँ, इसको प्रैक्टिस करना रिटर्न में। वो सारे डिसीजंस को लिखना जो आपको लगता है कि मेरी लाइफ में गलत साबित हुए और आपको आज भी उनके लिए दुख है, ठीक है, उसको लिखना कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीजन। अगर आज भी हम किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, किसी की शादी अरेंज मैरिज थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुई, और हम आज भी जिसने हमारा रिश्ता कराया था हम उसको ब्लेम कर रहे हैं, तूने मेरी शादी करवाई थी, तेरी वजह से आज मेरी जिंदगी बर्बाद है। टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कि ठीक है, आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व, मंडप में आप ही बैठे थे, फेरे आप ही ने लिए थे, उस टाइम पे भी ऑल्सो यू हैव दैट चॉइस। लेकिन you don't have the power to take the step, to take the courage, to take that decision for yourself that I do not want this marriage to be happen। किसी ने आपको फोर्स नहीं किया था। अगर आपको किसी ने फैमिली में फोर्स भी किया था फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोलोगे कि मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? उस टाइम भी आपके पास चॉइस थी, या तो आप फैमिली को चूज करते या उस शादी को चूज करते, लेकिन आपकी इनर पावर ही नहीं थी वो डिसीजन लेने की, और आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे, इसलिए आपके फैमिली मेंबर्स या थर्ड पार्टी कोई भी आपको ओवर पावर कर गई। वंस यू फील दैट कॉन्फिडेंस, तो कोई भी आपको ओवर पावर नहीं कर पाएगा। लेकिन क्योंकि हम खुद को कमजोर समझते हैं और हम क्या बोलते हैं कि मैं तो मजबूर हूँ, मेरी फैमिली का कारण है, मैं तो मजबूर हूँ, मेरे बॉस का कारण है। आजकल आप फोन में प्रमोशन के लिए वी हैव सीन डिफरेंट लोग तरीके अपनाते हैं विच इज नॉट एथिकल। अंदर से आपको पता भी है कि ये तरीका सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस चीज को चूज करते हो। यू एवरी टाइम चूजिंग
कि मैं चूज कर रहा हूँ कि मुझे ये करना है या वो करना है। वंस यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट डिसीजन, तो आपके डिसीजंस भी बदल जाएंगे, आपकी चॉइसेस भी बदल जाएंगी, और आपका जो ऑरा है पॉजिटिव एनर्जी का, वो ऑटोमेटिकली एनहांस एंड डिवाइन होने लग जाएगा। और जब आपकी सारी पावर्स के बीच में बैलेंस होने लगेगा, तो रियल इमर्ज होंगी आपकी पावर्स। देन आप रियलिटी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में बहुत ही पावरफुल लेवल से होते हुए देखोगे। तब आपकी मैनिफेस्टेशन टर्न अप होनी शुरू हो जाएंगी। अभी तक आपकी मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है अपनी लाइफ की, अपने डिसीजंस की, अपने एक्शंस की। तो आपको आज आपकी लाइफ में जो है, या जो होगा, या जो पास्ट में हुआ है, you are responsible, so you need to say that whatever my life state is, I am responsible for that। चाहे आपके बचपन में था कुछ हुआ, या बड़े होके कुछ हुआ, या आगे जाके कुछ होने वाला, you are only responsible for that। अगर मैं अपने पेरेंट्स को ब्लेम करती रहूं जिंदगी भर, अपने एम्प्लॉयर को, बॉस को ब्लेम करती रहूं, अपने फ्रेंड्स को ब्लेम करती रहूं, या मैंने कहीं से पुराना जो है स्कूल को ब्लेम किया कि स्कूल की एजुकेशन अच्छी थी, नहीं, उस स्कूल से टॉपर्स भी निकलते हैं। आपने 100% पढ़ाई नहीं करी होगी उतनी जितने एफर्ट चाहिए होंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा हो सकता है हाई होंगी। हम ये सब कभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है। So once we change that, our decisions become more wiser. So important life में career, relationship, business, job, घर बदलना है, सिटी बदलनी है, कहाँ पे रहना है, गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी बेचनी है, शेयर मार्केट में आपको काम करना है। अगर आपकी डिसीजन पावर अच्छी होगी तो आपके बहुत क्विक और बेहतर डिसीजन होंगे। इवन आप शेयर मार्केट में भी अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बताया कि ये बहुत हाइक जा रहा है, लेकिन स्टिल यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप कल को ये नहीं बोल सकते उसने मुझे बताया था तो इसलिए मैंने लॉस खाया, उसने मुझे बताया तो इसलिए मैंने प्रॉफिट किया। तो आपने अपनी बुद्धि का क्या इस्तेमाल किया? आप तो पपट हो गए किसी के, आप सारा काम किसी और के कहने पे ही कर रहे हो। यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन। आप किसी से गाइडेंस ले सकते हो बट यू कैन नॉट मेक अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजंस, एंड अदर पर्सन कैन नॉट गिव यू द स्ट्रेट अवे डिसीजन कि आपको ये करना है। आपके पास पावर ही नहीं है, अगर आपके पास शक्ति नहीं है रिस्क लेने की, तो क्या आप 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर पाओगे? आप स्ट्रेस में ही अप्लाई करोगे, लॉस भी खा लोगे, और पूरी लाइफ आपको रिग्रेट रहेगा उस चीज का, और आप उससे ओवरकम करने के लिए फिर डिफरेंट सॉल्यूशंस ढूंढोगे। तो हर छोटी चीज में आप देखो, क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, क्या मैं इस डिसीजन को परख रहा हूँ अपने लेवल पे, अपने एक्सपीरियंस से, और फिर आप गाइडेंस को उसमें ऐड करो एंड देन यू टेक द डिसीजन। ठीक है, ये आपने कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपने पढ़ाई करनी है, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। इन केस अगर वो गलत भी साबित होता है तो भी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओके मैंने ये डिसीजन लिया था, दैट्स ओके, गलत निकला, नेक्स्ट टाइम आई विल मेक अ बेटर चॉइस, दैट्स इट, एंड जस्ट मूव ऑन। डू नॉट गेट स्टक विद द सेम प्लेस, सेम टाइम। मेरी हेल्थ खराब हुई है, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने ही अपना लाइफस्टाइल खराब किया, मैंने ही सही चीजें नहीं खाई थी, एंड जो भी हुआ वो मेरे कारण ही हुआ था। नाउ आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ चेंज एंड आई टेक द रिक्वायर्ड एक्शन। अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, अरे मुझे तो पता ही नहीं है, कोई मुझे गाइड ही नहीं करता, सबको सब कुछ पता है क्या करना है, यू आर नॉट टेकिंग द डिसीजन, यू आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए आप एक्शन नहीं ले रहे हो। ठीक है, सो मैंने अलग अलग आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, करियर, मनी से रिलेटेड इसलिए एग्जाम्पल दिए सो दैट आप अपनी अपनी लाइफ में चेक कर पाओ कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम लगती है, एंड अकॉर्डिंगली यू अप्लाई दीज थिंग्स। और जब आप 3, 4, 5, 6, 10, 12 बार इस कंसेप्ट से डिसीजन लोगे, तो ये आपका तरीका बन जाएगा, लाइफस्टाइल बन जाएगा पावर्स को यूज करने का। और एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको लगेगा कि नाउ आई हैव द रियल पावर टू टेक द डिसीजन, मुझे किसी से कोई ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है, मैं
अपनी इंट्यूशन पे, अपने एक्सपीरियंस पे अच्छे से ले सकता हूँ और किसी की गाइडेंस लेने पर भी मैं उसको भी समझ सकता हूँ कि गाइडेंस को मुझे कितना और कब यूज़ करना है। कभी-कभार हम गाइडेंस लेते-लेते भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यूजिंग दीज पावर्स मल्टीपल टाइम आप परखो, डिसीजन लो और अफर्मेशन डेली करो, स्पेशली बाकी शक्तियों की भी डेली करनी है। आप रूटीन बना लो कि हफ्ते में हर रोज एक दिन, जैसे ग्रुप में हमने ऑलरेडी अफर्मेशंस डाली हुई है, तो आप बाय डिफॉल्ट उसी को ही रिपीट करते रहो। एक दिन इसको किया, एक दिन उसको किया, एक दिन उसको किया एंड रिपीट द साइकिल। एंड विद इन 1 मंथ आप 4 वीक्स देखोगे आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आ जाएँगे और साइड बाय साइड डेफिनिटली आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना ही है और ग्रेटफुल आप हमेशा रहो हर चीज़ के लिए, बट इंडिविजुअली यू कैन प्रैक्टिस दिस एंड इम्प्रूव योर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। इज़ देयर एनीथिंग, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, तो पावर टू विथड्रॉ, पावर टू लेट गो, पावर टू टॉलरेट, देन उसके बाद हमने कल डिस्कस किया था पावर टू टॉलरेट के बाद 5th हमारी पावर थी पावर टू डिसर्न और आज का है पावर टू टेक डिसीजन। बहुत मिनी पावर्स भी होती हैं। अभी हम 9 दिन की मेजर पावर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो मिनी पावर्स में बहुत छोटी-छोटी सिचुएशन रिलेटेड पावर्स भी आती हैं और उसको कभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो जो रूटीन में बहुत ही अहम रोल निभाती हैं, उसको अभी हमने डिटेल में समझा है एंड वी आर अप्लाइंग दोज़ प्रैक्टिकली। तो आपको हमेशा ये बिलीव करना है यू आर अ पावरफुल पर्सन, यू हैव ऑल द पावर्स ऑफ दुर्गा विद इन यू। तो नवरात्रि आपको पूरा साल मनानी है बेसिकली, कभी भी भूलना नहीं है और जब आप हमेशा इस ज़ोन में रहोगे कि मैं पावरफुल हूँ और मेरे पास ये शक्तियाँ हैं एंड आपका यही जीने का तरीका बन जाएगा, दैट्स इट। और इवेंचुअली हमें अपना जीने का तरीका ही बदलना है टू मेक आवर लाइफ बेटर, ब्यूटीफुल एंड डिवाइनफुल। ठीक है? एंड चैट बॉक्स में ओके, दैट्स ओके उदय जी। So let's do the meditation and if anyone has to ask anything decision से related वो पूछ सकते हैं शारदा जी और बलजिंदर जी, अर्चना जी, सुशीला जी। इज देयर एनीवन वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? नहीं तो हम मेडिटेशन करेंगे एंड विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे। ओके, लेट्स स्टार्ट द मेडिटेशन। एक छोटा सा म्यूजिक शेयर करते हैं। पहले हम 1 मिनट इन जस्ट साइलेंस में रहेंगे एंड देन वील स्टार्ट द गाइडेड मेडिटेशन। बैठेंगे एंड आईज क्लोज और आप ओपन भी रख सकते हो एज यू आर विश। एंड आज के दिन के लिए just be grateful and be grateful। आंखें बंद ही रखेंगे एंड सबसे पहले परमात्मा का शुक्रिया करेंगे कि हे भगवान, आज का दिन मेरा बहुत 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 अच्छा था। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। और मेरा कल का दिन भी बहुत अच्छा होगा। आई हैव द पावर, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही एनर्जी हूँ। मेरे पास
विड्रॉ करने की शक्ति है। मेरे पास लेट गो करने की शक्ति है। मेरे पास टॉलरेट करने की, सहनशीलता की शक्ति है। मेरे पास परखने की शक्ति है। मेरे पास डिसीजन लेने की शक्ति है। I take 100% responsibility for all my decisions taken in the past, for all my decisions जो मैं present में ले रही हूँ। I take 100% responsibility for all my decisions जो कि मैं आगे जाकर लूँगी। आज से, अभी से I have the power to take my own decisions. I need to take my own decisions. I know I always take the right decisions, which increases my positive energies and aligned me with my real desires and goals. मेरा हर डिसीजन मुझे मेरे गोल्स और डिजायर्स की तरफ ले जाता है, एंड मैं अपने हर डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, that I choose my own decisions. कोई भी अपना पास्ट का ऐसा इंस्टेंस याद करेंगे जो कि आपके लिए गलत साबित हुआ था। एनी डिसीजन जो इसके लिए आपको लगता है कि वो मेरा सही डिसीजन नहीं था। एंड उस सेकंड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे उसमें, चाहे वो बिजनेस का डिसीजन है, रिलेशनशिप का डिसीजन था या सिबलिंग का, कुछ भी। जो डिसीजन गलत हुआ उसमें जो दूसरा पर्सन इन्वॉल्व था उसको इन्वॉल्व करेंगे एंड उसको ध्यान में रखते हुए बोलेंगे, I am sorry to you. I take the responsibility of that decision, of that situation, जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ की जो भी करंट स्टेटस है, मैं उस बात की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या लेता हूँ। I am sorry I have put the whole blame on you only. It was my carelessness also in taking that decision. From today now onwards, I am 100% responsible for all my decisions and all my actions. मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आज के टाइम पे या आगे जो कुछ भी होगा, I am only responsible to choose those actions. मैं अपनी लाइफ की कंप्लीटली 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और हर डिसीजन के लिए मैं खुद जिम्मेवार हूँ। मेरे हर डिसीजन की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मेरे डिसीजंस किसी के ओपिनियन पर डिपेंड नहीं है। मैं सबसे गाइडेंस लेता हूँ, लेकिन हर डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी और सिर्फ सिंगल सोलली मेरी ही है। मैं हर बात को परखता हूँ एंड मैं उसी के बाद डिसीजन लेता हूँ। एंड आई एम सॉरी टू एवरीवन इन द पास्ट because I need to take responsibility for all my decisions. आंखें बंद करेंगे और हर उस इंसान को मन में सॉरी बोलेंगे कि कोई बात आई, डिसीजन गलत हुआ, लेकिन मैंने उस पर ब्लेम डाल दिया।
Say sorry to them. And past is past, it's over. I release that person because I have the power to withdraw. I'm releasing that situation because I have the power to let go. And now I know that I was the only responsible person to take those actions. I have the power to tolerate. मेरे पास सहनशीलता की बहुत भरपूर भरपूर भर भर के दुर्गा की शक्ति है। एंड मैं पूरे प्यार और एक्सेप्टेंस के साथ स्वीकार भाव से हर सिचुएशन को, अपनी प्रेजेंट लाइफ की जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करता हूँ। एंड आई नाउ टेक द रिस्पॉन्सिबल डिसीजन टू चेंज माई लाइफ। आई टेक द एक्शंस टू चेंज माई लाइफ। I am taking responsibility to improve the quality of my health. I take the responsibility to improve the quality of my relationships. I take the responsibility to change my income. I choose the decision and take the responsibility to bring harmony in my life. I take the responsibility and decision of my goals. For my whole life, whatever is happening, I am responsible and I have the right to take the right decision जो मेरी आत्मा को, मुझे एनर्जी को एम्पावर करेगा एंड मुझे राइट डिजायर, राइट गोल की ओर लेके जाएगा। Feel that you have the power to take each and every decision of your life. अगर वो गलत भी निकल रहा है, that's okay. This is all life about. But still, you have the power to take decision and you have the power to make your every decision right. आपके पास हर डिसीजन को सही में बदलने की शक्ति भी है। You have the power to find the solutions, even to convert your wrong decision into the right action mode. आंखें बंद ही रखेंगे एंड जस्ट फील दैट पावर कि अगर आप अपने डिसीजंस खुद लेने लग जाओ, देन हाउ यू फील। डू यू फील स्ट्रोंगर? डू यू फील एम्पावर्ड? डू यू फील हैप्पी? डू यू फील एक्साइटेड? डू यू फील इंडिपेंडेंट? फ्रीडम फील होगी आपको अपने माइंड में। हाउ डू यू फील? Do you feel that amazing? Do you feel that you are a leader? Do you feel, are you ready to grow and take risk in your life? Do you feel that you are deserving and you are lucky and you have all the success? वो सारे इमोशंस को महसूस करेंगे for next 30 seconds. Slowly अपने hands को rub करेंगे and generate the heat and place it on your eyes. And अपनी आंखों को शुक्रिया करेंगे कि थैंक यू फॉर द
ब्यूटीफुल आईज, इन आँखों से मैं देख पाती हूँ, मैं लिख पाती हूँ, मैं ट्रैवल कर पाती हूँ, मैं अपने सारे काम कर पाती हूँ। थैंक यू परमात्मा का, भगवान का, गॉड का, फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ हेल्थ कीपिंग मी अलाइव, कि अच्छे स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इतनी सुंदर सुंदर आंखों के लिए शुक्रिया। आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव द आईज टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड एंड एक्सपीरियंस दिस ब्यूटीफुल लाइफ। अब अपने हाथों को अपने सर पे रखेंगे एंड खुद का नाम लेके खुद को आशीर्वाद देंगे कि हे गीतिका, यू हैव द पावर टू टेक द डिसीजंस, you have the power to take the responsibility of your decisions. Tathastu, tathastu, tathastu. And as you are convenient, आप धीरे एंड स्लोली अपनी आंखें ओपन कर सकते हैं। एंड अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, सो मोस्ट वेलकम। ओके, गुड इवनिंग गीतिका जी। हाँ जी, नमस्ते शारदा जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अभी जो आपने अभी आज का सेशन बहुत औसम था, और मुझे एक क्वेश्चन थोड़ी बाद में आया, बाद में पूछती हूँ, अभी आपको बता देती हूँ जो फील हुआ। जी, अभी जो आपने मेडिटेशन कराया, ये बहुत एकदम सोल पीस था। और जो आप ये लास्ट में ब्लेस कराते हो ना सर पे खुद को, ये तो मतलब ऐसा था ना, जबरदस्त, औसम से भी थोड़ा ज्यादा वाला कि मतलब खुद को इतना इंडिपेंडेंट लगता है ना, कि मतलब वी ब्लेस्ड आवरसेल्फ। जितना हम लोगों से मांगते रहते हैं कि भाई हमें ब्लेसिंग कर दो, हमें दुआएं दे दो, हमारे कुछ काम पूरे हो जाए, वो ऐसे लगता है कि वो रियली मतलब बहुत ब्लेस्ड भी फील आता है जब आप कराते हो ना। मैंने खुद भी ट्राई किया था अकेले में, अच्छा लगा था वो भी, बट आपके वाला ज्यादा अच्छा था। थैंक यू। वो ग्रुप की अपनी एनर्जी आ जाती है ना, जब सभी लोग मिलके एक ही चीज के ऊपर ब्लेस दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसकी पावर इंक्रीज हो जाती वो मतलब मैंने बाद में भी अलग से किया था, वो अच्छा था। बट ये वाले से जो एकदम ऐसे रियली ब्लेस्ड फील आता है, जैसे कोई बड़ा हमें ब्लेस कर रहा है और रियली हमारी विशेष पूरी हो जाएंगी। है। हाँ तो जी, बिल्कुल। ये मतलब बहुत रियल दिल से फील है कि ये वाला फील आता है। थैंक यू, थैंक यू। और और आपने ये मुझे शारदा जी के नाम से चेक इन किया है, हिमांशी जी? वो एक्चुअली क्या हुआ है, ये जो फोन है ना, जूम में सबकी क्लासेस होती रहती है। अच्छा, देखो मैं रिकन्फर्म कर रही थी, मुझे पता है हिमांशी जी थे लेकिन नाम शारदा जी आया, मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ। फैमिली में क्या है, सब जूम को यूज करते रहते हैं, जिसको जब जरूरत होती है अपना चेंज करते रहते हैं। चलिए, थैंक यू। आप बहुत दिनों बाद ज्वाइन करे उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू, आपने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है। मेरी थोड़ी सी अभी जो टाइमिंग्स है, ऑलमोस्ट 10 बजे की हेर फेर की है। जी जी, कोई नाइन प्रॉब्लम नहीं फोर्टी है। 9:45 ऑलमोस्ट इस तरह की चल रही है। जी, थैंक यू। आपका थैंक सेशन यू। मैंने देखा कि लेट शुरू हुआ है, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा टाइम बेनिफिट ले लूं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। उदय जी बताइए। नमस्ते। नमस्ते उदय जी। हाँ, पहले 4 दिन जो हुआ था वो थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि वो एक्सेप्ट करने के थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मतलब थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है पहले 4 दिन, क्योंकि विड्रॉ करना है अपने को थोड़ा कम ही है। लेकिन वो करने चाहिए, वो होएगा तो फिर परफेक्ट बन जाएंगे। लेकिन आज का थोड़ा अलग फीलिंग है, थोड़ा कुछ तो अपना रीडर है, अब कुछ बन गए ऐसा लग रहा है। मतलब दैट्स गुड। आप अपने इसको अगर प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करते हो ना, तो उदय जी यू विल सी अ बिग चेंज इन योर प्रोफेशन ऑल्सो। इवन आप बिलीव नहीं या करोगे, आपके कलीग्स फील करने लगेंगे आपको एज अ लीडर। आपको समझ नहीं आएगा या मेरे साथ हो क्या रहा है, बट यू विल एक्सपीरियंस दिस फॉर श्योर, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत अच्छे या से प्रैक्टिस करते हो, तो आई एम श्योर यू विल एक्सपीरियंस। यस, करना चाहिए, ट्राई करेंगे, ट्राई तो करिए। नहीं नहीं, आप ट्राई नहीं 100%। कर रहे हो, आप कर रहे हो।
और हाँ, कभी भी किसी ने Yeah. ये नहीं बोलना है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। ऑलवेज दिस, आई एम डूइंग दिस एंड इट्स वर्किंग फॉर मी। Yeah. ठीक है, तो Right. आपने कहीं पे आए Okay. हो, आपने अपनी Yeah. टाइम लगाई है, आपने अपनी एनर्जी लगाई है, डू नॉट से कि मैं ट्राई करूंगा। तो आपको, आप ट्राई नहीं कर रहे हो, आप जितना आपका पोटेंशियल है, जस्ट से कि मैं कर रहा हूँ एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू वर्क फॉर मी। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना हमेशा कि हमें ट्रस्ट और फेथ रखना है। तो अगर मैं अपने पावर्स में डाउट कर रहा हूँ, ट्राई का मतलब है कि आई एम समवेयर, चाहे 10% ही सही, बट मुझे डाउट है, तो हमें उस डाउट को खत्म करना है। बिकॉज आपको ये तो विश्वास है ना कि ये एक पावर है। आपने अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया तो नाउ देयर इज नो डाउट, जस्ट प्रैक्टिस इट एंड मेक इट रियलिटी, बस। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच बलजिंदर जी फॉर योर शेयरिंग इन द चैट बॉक्स एंड सी यू ऑल टुमारो at 9 PM ओनली। ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीवन।